हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई 0 नंबर वाले भी बच्चे सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं ये वीडियो लेके इसलिए आया हूं क्योंकि देखो, अभी सैनिक स्कूल एग्जाम का रिजल्ट आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स ने देख लिया, सैनिक स्कूल सोसाइटी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक मैसेज दे दिया आपके रिजल्ट में, यू आर क्वालिफाई, कंग्रेचुलेशन, और फिर आपने कुछ भी नहीं सोचा, क्वालिफाई का मैसेज देखा और मिठाई का डब्बा लेके पड़ोसी के घर पहुंच गए। ठीक, यही तो होता है, यही होता है। पहली बार भी लाखों बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो मैं इस वीडियो में आपको लास्ट ईयर में जो क्या हुआ था कि किस तरह का 0 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई हुए थे, उनको भी कोई ना कोई स्कूल मिला था, वो भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, आपको मैं बता दूं होता क्या है। देखो क्या होता है, अभी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, जो पूरे भारत में 33 जो सरकारी सैनिक स्कूल है और अराउंड 45 प्राइवेट है, इनका जो एग्जाम है वो किसने लिया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया है। ठीक है, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो एग्जाम कराती है। ठीक है, इसने लिया। अब ये क्या करती है फिर, ये अभी एग्जाम इसने ले लिया, लेने के बाद क्या करेगी? बच्चों का एक OMR सीट डालेगी। ये क्या करेगी? OMR सीट डालेगी। ठीक, फिर उसके बाद इसका स्कोर कार्ड डालेगी, स्कोर कार्ड आएगा और फिर एक रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड और फिर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में लिखा आएगा कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। बस ये नहीं बताएगी कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल मिल गया या क्या हुआ, नहीं, सिर्फ रिजल्ट में 2 बातें लिखे आएगी, पास ओब्लिक क्वालिफाई और फेल। ठीक, अब ये भी बात होता है कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। पेरेंट्स को नहीं पता होता क्वालिफाई, वो तो समझते क्वालिफाई मतलब हो गया सैनिक स्कूल में काम, नहीं जी। देखो, जैसे ही क्वालिफाई लिखा आएगा तो टोटल पूरे भारत में 1 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई करते हैं। कितने? 1 लाख के आसपास। लेकिन वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी तो भाई सरकारी सैनिक स्कूल में तो लगभग मान के चलो 3000 ही वैकेंसी है। तो मतलब इन क्वालिफाई बच्चों में से भी 97,000 को उनको बाहर का रास्ता उनको देखना होगा, या उनको वो वाला, समझ गए ना, कौन से वाला, वो वाला बैग सिलवाना होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको अब मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाता हूं। वो जो ऑल इंडिया रैंक की मेरिट लिस्ट आई वो कैसी होगी, देखो देखो जो लास्ट ईयर की एक लिस्ट आई थी, दिस इज, ये है वो लिस्ट। आप इसमें ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, 1971 पेजेस की एक PDF है, 1971। तो आप इसमें ये देखोगे, यहां पे क्या लिखा है? 1,1530 रैंक है। ये 1,1530 वाला बच्चा है, SC कैटेगरी से है, तेलंगाना से है। उसके नंबर आए 64। कितने नंबर आए? यहां लिख देता हूं, फिर आप कहोगे कि क्या लिख दिया आपने। ठीक है, यहां भी देखते चलना, नंबर कितने आए भाई? नंबर आए 64, 64। और सामने क्या लिखा आया? सामने, सबके सामने लिखा है क्वालिफाइड। देखो, क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल, क्वालिफाइड इन द टेस्ट फॉर, ये सब में लिखा है क्वालिफाइड। तो मतलब 64 वाले के भी क्वालिफाई हो गए। अभी मैं और नीचे चलूंगा। जब मैं कह रहा था 0 नंबर वाले भी क्वालिफाई होते हैं, वैसे तो मैं इस बात का भी एक मतलब मैं कहूंगा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता 0 नंबर वाले भी बच्चे हैं, हमारे बीच में ही है, और उन्होंने पेरेंट्स ने या उनके टीचर्स ने उन पे कितना काम किया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है भाई, उन पे काम कितना हो रहा है, क्या किया है, क्यों है उनके 0, उस पे वो भी एक सोचने वाली बात है। तो चलो नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, ये अगर मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो आप यहां पे आ जाओ। देखो, अब यहां पे देखो ये क्या आ रहा है। ये बच्चा कहां से है भाई? ये आपको दे लो, ये इसको ले लो, हरियाणा वाले को। हरियाणा वाले में ये है चमनदीप। क्या नाम है? चमनदीप है। ठीक है, चमनदीप है। तो ये चमनदीप का जैसे स्कोर कार्ड आया होगा इनका, तो चमनदीप ने जाके बताया होगा कि कंग्रेचुलेशन, मेरा बच्चा क्वालिफाई कर गया। ठीक, ये रहा क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। लेकिन मार्क्स कितने आए? ये रहा 0, ये रहा 0। ये सारे 0 वाले हैं, ये रहे नीचे। अगर मैं ये बात करूं, यहां से इनके मार्क्स आए 0, तो इन्होंने तो देखा कुछ नहीं, इन्होंने नंबर नहीं देखे, इन्होंने देखा क्वालिफाइड, कंग्रेचुलेशन, नंबर है 0। तो 0 वाले भी क्वालिफाई है। फिर ये उड़ीसा का बच्चा 2 नंबर लाया, ये 4 लाया, 15 लाया, 20 लाया। ठीक है, ये सारे 15-20 वाले सारे क्वालिफाई है। तो इस बात से बिल्कुल भी खुश मत होना कि क्वालिफाई है। क्वालिफाई तो 0 वाला भी हो जाएगा, क्वालिफाई तो 20 वाला भी हो जाएगा,
क्वालिफाई तो 30 वाला भी हो जाएगा। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी आपका सरकारी सैनिक स्कूल में सीट लेने वाली बात पर। सरकारी सैनिक स्कूल में सीट लेने वाली बात पर मैं बता दूं, अगर पूरे भारत में आप ज्यादातर में, अगर अब ये एक बात और मुझे समझ में नहीं आती है, जैसे 0 नंबर लाए हैं, क्या इनका कोई तुक्का भी फिट नहीं बैठा? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का तो कोई लग ही सकता था। वो अलग बात है कि इन बच्चों को पता ही नहीं होगा, इन्होंने गोले वोले भी गलत भर दिए होंगे कुछ, तो भाई बच्चे हैं तो इन्होंने तो क्या किया वहां पे ना, वो ऐसे भर दी होगी इन्होंने ओएमआर शीट, ऐसे 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 ओएमआर शीट आई होगी इनकी, ठीक है। अब बस मुझे डर इस बात का लगता है कहीं ये किसी कोचिंग संस्थान के ना हो, बस उसमें ज्यादा मट्टी पलीत हो जाएगी। चलो ये घर से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, पता चला किसी एकेडमी के ना हो ये। और इसी तरह से इस बार भी रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा? अब आएगा एक इस तरह का रिजल्ट सीधा, जैसे ये आई है लिस्ट, और उस लिस्ट में आएगी पूरी रैंक आएगी निकल के। और जो ऊपर की रैंक है ये पूरी लंबी लिस्ट है, देखो 64 है, ठीक है, ये है 68 है, 70 है। जिस बच्चे के नंबर 100 के आसपास आ रहे हैं ना, 100 नंबर आ रहे हैं, उसका रैंक है 1 लाख। 1 लाख रैंक है जिसके 100 नंबर आते हैं। तो देखो बहुत सारे पेरेंट्स कह देते हैं कि, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी बात होती है, सर कह रहे हैं सर 130 तो लाया था, जैसे बच्चा कह देता है 130 तो लाया था, ठीक है, 125 तो लाया था। मैं अभी दिखाता हूं, देखो ये रैंक भी दिखाई देता हूं मैं आपको ना। हाँ ठीक ठीक, और भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ देखो, जो कहते हैं ना कि 140-45 तो लाया था, भाई जो 140-47 लाया था ना, जो 147 लाया था, पहले तो 147 देखो कितने लाए, 147 की लाइन लगी पड़ी है ये। अब उनकी रैंक कितनी है? 57,000। 57,000 रैंक है उनकी 147 वालों की, उनसे ऊपर 57,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 147, 145, 150, इनको मैं इसलिए कहता हूं ये कोई खास नंबर नहीं है, ये तो नॉर्मल से सामान्य से नंबर है, घर से सेल्फ स्टडी से आ जाते हैं, फिर उसमें 50-60 हजार लाख के करीब उसमें रैंक भी आती है। उससे कोई सरकारी सैनिक स्कूल मिलना भी नहीं, उससे किसी बच्चे के बेसिक का पता भी नहीं चलता, उससे ये भी पता चलता है कि बच्चे का बेसिक बिल्कुल खत्म है, उस पर हमें काम करना होगा। ये सारी चीजें निकल के सामने आती है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको ये लिस्ट दिखा दी, अब इसमें क्या करते हैं, देखो अब हमारा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इस बार जैसे ही रिजल्ट आएगा, आने के बाद आपने रैंक देख ली, सब चीज देख ली, आपको अपनी कमी का, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सारी चीजों का पता चल गया। अभी हमारे यहाँ पे एडमिशन चले हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, उनके पास बचने का मौका है कहां जाने से? ओल्ड सैनिक स्कूल की जगह प्राइवेट सैनिक स्कूल में उनका एडमिशन ना हो, वहां जाने से बचने का मौका है उनके पास, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कक्षा 6 की, और 1 अप्रैल 2010 ये है कक्षा 9 की। अगर आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपके पास एक चांस है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। अब जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उस पर डायल करके आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जिससे भी आपको तैयारी करनी है वो आपका फैसला होगा। आपको पता होगा कि आपको कौन सा मेथड सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शीट बुक करके तैयारी में जुट जाइए। इस एग्जाम को तैयारी करने में 10 महीने का समय लगता है, ठीक है, 10 महीने का समय लगता है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। 10 महीने तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 1 महीना पढ़ेंगे फिर गायब, 1 महीना पढ़ेंगे फिर गायब। तो ये 10 महीने आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ने हैं। अभी स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसमें देख लेंगे हम कहाँ बच्चों का क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ पे वो वीक है, कहाँ पे वो ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको उसका ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफाई का मतलब कुछ नहीं, एक्चुअल तो रैंक लाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।